वाणी जब पवित्र हो जाए, देखिए दो चीज साधक को नहीं करना चाहिए। व्यासपीठ का विषय तो नहीं है, फिर भी बता दें, जो लोग भगवान भजन करते हैं दो कार्य कभी मत करना। साधक के क्रोध तो अधिक आता है, तो उसको तो बचाना है। साधक क्रोधी हो जाता है, क्योंकि क्रोध नहीं होगा तो पतन नहीं होगा, साधना नष्ट नहीं होगी। और हम आप जानते हैं, देवता कभी नहीं चाहते कि आपकी साधना सिद्ध हो। स्वामी जी कहते हैं, उत्तराखंड में चलते मैं सुनाऊंगा। इस बार तो विषय बढ़िया है ना, मानव जीवन और उत्तराखंड के विषय पत्रक में छपाया है शास्त्री जी ने, उसमें चलेंगे तो बताएंगे। लेकिन कुछ भी पूजा पाठ करते हो, सबसे पहली बात, हाथ से किसी को मारना नहीं। पहला कार्य क्या है? हाथ सिद्ध हो जाता है, हाथ से मारा नहीं जाता। साधक कभी किसी को मारता नहीं। दूसरा, अपने वाणी पर संयम रखिए। बालकांड कहता है, आप बालकांड पढ़ोगे तो धीरे धीरे वाणी आपकी संयमित हो जाएगी और पवित्र हो जाएगी। और जब वाणी पवित्र हो जाएगी, संयमित हो जाएगी, तो मुझे लगता है घर में कभी भी झंझट नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी अंतिम में कह देते हैं, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। और वाणी पवित्र हो जाए तो हर जगह सुख मिलता है। इसलिए बालकांड का पढ़ो, अध्ययन करो, भगवान का विवाह। और मैं तो इतना अपनी तरफ से कह सकता हूं कि पूरे रामचरितमानस में बालकांड ऐसा कांड है जहां प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, भगवान का जन्मोत्सव है, विद्यारंभ है, विवाहोत्सव है। आज से तो हमारे राघवेश को जीवन सीखना है। आज से तो जीवन सीखना। भगवान जब वापस आए थे, आप सब जानते हैं, 14 वर्ष बिताने के बाद अयोध्या आए। मेरे शब्दों को छोड़ना नहीं, छूटे कि गए फिर बात समझ में नहीं आ सकती। भगवान जब 14 वर्ष बाद आए तो सबसे पहले कैकेयी माता के भवन में गए। कैकेयी माता के भवन में जब गए तो कैकेयी ने अपना मुंह ढक रखा था। मैं कथा में चलूंगा, अभी मंगलाचरण नहीं हुआ, अभी तो भूमिका बता रहा हूं। कैकेयी ने अपना मुंह ढक लिया। कैकेयी माता ने मुंह ढक लिया। राम ने कहा, मां क्या मुझे दर्शन नहीं दोगी आज? चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी ने कहा, राम ये कैकेयी इतना आज लजा रही है कि इस कैकेयी को ना देखो तो ठीक। मेरे कारण आपको इतना कष्ट सहना पड़ा, कैकेयी को ना देखो तो बढ़िया है। राम जी ने कहा, मां मेरे लिए तू मां है। बेटा अगर मां मानते हो तो एक काम कर दो, तलवार लेकर मैं आती हूं, मेरा गला काट दो, मैं मर जाऊं इसी भवन में। मुझसे रहा नहीं जाता है, मैंने आपके लिए इतना कठोर वर मांग लिया, मेरा सौभाग्य चला गया, बेटा चला गया, इतना कठोर वर मांगा, मेरा वध कर दो। राम जी ने कहा, मां ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा ये कर दो, और नहीं तो हमारी एक इच्छा पूरी कर दो। मां क्या चाहती हो बोलो? बेटा हमारी इच्छा है कि जिस कैकेयी ने तुम्हारा मुकुट, राज मुकुट सिर पर नहीं जाने दिया आपके, वो कैकेयी जब आप राज सिंहासन पर बैठे तो राज मुकुट अपने हाथ से पहना दो। इतना तो कर सकते हो। राम जी ने कहा, माता वो तो गुरुदेव जाने, लेकिन मेरे लिए कृपा करके अपना मुख खोलिए। कैकेयी ने कहा, कैसे खोल दें? राम का उत्तर सुनिएगा। हमारे श्री राघवेंद्र ने कहा, मां अगर मुझको आपने जंगल न दिया होता तो गरीबी क्या है मैं जान पाता। मैं तो राजघराने में पला बढ़ा,
जंगल में लोग कैसे जीते हैं वो मैं न जान पाता। दीनहीन लोग किस तरह से जीवन जीते हैं मैं उनके हृदय तक न पहुंच पाता। मैं तो जटायु को न जान पाता, शबरी को न मिल पाता, सुग्रीव की पीड़ा मैं न जान पाता। एक राजा में जो शिक्षा होनी चाहिए वो गुरुदेव ने दिया, गुरुदेव विश्वामित्र ने भी दिया, लेकिन जो व्यावहारिक शिक्षा रह गई थी धरातल की वो तो माता कैकेयी आपने दे दिया है। इसलिए आप माँ ही नहीं हैं, हमारी गुरु भी हो गई हैं। अब मुंह खोल दो और मैं प्रणाम कर लूं। और माँ, इस राम को अगर राजा बनाना चाहती हो तो दर्शन दे। तो कैकेयी माँ ने मुंह खोला है। ऐसी कैकेयी माँ के लिए पहले मैंने भूमिकंप बता दिया। माँ, कैकेयी का कठोरपन भी आएगा अयोध्या का, बहुत कठोरपन आएगा। भगवान चारों भाई विवाहित होकर आए, गुरुदेव को विदाई कर दिया। एक बात और यहां छूट न जाए बालकांड में, महात्माओं को देने से होता क्या है? अगर हृदय से महात्मा है तो, नहीं तो भाई बड़ा डर लगता है। आपको ही नहीं, हम भी डरते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र को 2 बालक दिए थे महाराजा ने ना, महात्मा को दिया। और गुरुदेव ने कितना वापस करके वापस दिया? ओ जल्दी बोलो। 2 ही तो दिए थे और उधर से 4 बहुएं और ले आए, लाए। तो महात्माओं को देने से इतना शीघ्र प्राप्त होता है, भगवान व्यवस्था करते हैं। 2 गए थे तो 6 वापस किया, 2 उनके वाले और 4 बहु और ले आए। तो महात्माओं को, संतों के शरण में अगर हम कुछ रख देंगे, महात्माओं के चरण में रखेंगे, उसका 6 गुना तो तत्काल महाराजा दशरथ को प्रसाद मिल गया। और मात्र बता दूं, मात्र 8 महीने में, समय भी बहुत नहीं लगा, 2 महीने में एक याद संपन्न हुआ, 6 महीने बारात रही है, और 8 महीने में डॉक्टर साहब बता दें, जनकपुर में पाहुन को रोक लिया जाता है आज भी। बारात विदा हो जाती है, पहुना रोक लिया जाता है, नहीं जामात्र जी रोक लिए जाते हैं, और बहुत दिन बाद विदा। आज भी नियम है। हमें लगता है राम जी की बारात जो 6 महीने रही है वही परंपरा चली आ रही है। बारात नहीं रोक सकते तो पहुना को तो रोक ही लेंगे। क्या संस्कृति है साहब भारत की। मैं एक एक क्षण बताऊंगा। आपको बताया ना भगवान शिव का विवाह कहां हुआ था, भौगोलिक रूप से उस दिन बताया। त्रिजुगी नारायण उत्तराखंड में केदारेश्वर महाराज और बद्रिकाश्रम के मध्य में शिव जी का विवाह वहां हुआ था। मैं स्थान भी बताता चलूंगा। एक अध्ययन मेरा रहा है, एक लेख छपा था हमारा यूएसएम पत्रिका में, राम के समय की भौगोलिक स्थिति क्या रही, ये एक लेख था। मेरे भाई बहन, अब राम जी अयोध्या में हैं, हम लोग भी अयोध्या चले। और कभी जाओ कनक बिहारी सरकार के दरबार में, इतने समय बैठो, क्या दरबार सस्ता है साहब। लगता है हमारा राम राजा है, नित्य निरंतर राम राजा है, नित्य है वो। 5 साल बाद आने जाने वाली सरकार नहीं है, लगातार है। वैसा कोई राजा ही नहीं हुआ। तो आइए राज दरबार में चलते हैं और भगवान के चरणों में बैठ करके उनके चरण शरण की गति प्राप्त करते हैं और भाव मस्ती में गाते हैं। फिर अयोध्या कांड में चलते हैं। अच्छा, एक बात यहां रह गई, जब 6 गुना वापस किया तो वही राजा दशरथ अपने 2 बच्चे नहीं दे रहे थे, और जब इतना जल्दी लाभ मिला तब कहने लगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी है ना, पढ़े होंगे। अब सब ले जाओ, 6 गुना वापस तो मिले कम से कम। समर्पण हो गया। क्यों? क्योंकि बहू आ गई घर में। बेटी समर्पण सिखाती है, बेटी पिता की तपस्या होती है, माँ की मर्यादा होती है,
कुल की लज्जा होती है। आज 4-4 बहुएं आ गई हैं। चलो आज उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए भाव मस्ती में गाते हैं। मेरे तो आधार श्री रघुनाथ के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री रघुनाथ के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, दीनानाथ के चरणार बिंद, दीनानाथ के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राम के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार, सीता राम के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, ठाकुर के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार, सीता राम के चरणार बिंद, भगवान के चरणार बिंद, ठाकुर के चरणार बिंद, भोलेनाथ के चरणार बिंद, सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बालकांड की पूर्णता की फलश्रुति हुई, वाणी की पवित्रता का एक कांड संपन्न हुआ। अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड की जो काव्य शिल्पता है, जो कविता की कला है, गोस्वामी जी की बहुत परिपुष्ट है। इतनी परिपुष्ट है कि हर 25वें दोहे पर एक छंद आएगा और बढ़ते क्रम में आएगा। पहले 25 पर, 50 पर, 75 पर, 100 पर और उसके बाद 26 पर आएगा।
फिर 26 के बाद आगे 51 पर आ जाएगा। इस तरह से 326 दोहों में निबद्धे कांड है। बहुत ही शिल्प कला से बहुत परिपुष्ट कांड माना गया अयोध्या कांड। अच्छा, हो क्यों ना, इस अयोध्या कांड में अयोध्या की परिपुष्टता, अयोध्या का धैर्य, अयोध्या का ज्ञान विज्ञान, अयोध्या की समरसता सम्यक रूप से आपको मिलेगी। प्रारंभ करते हैं अयोध्या कांड का भगवान भोलेनाथ की वंदना से। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि व्यालराज सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्री शंकरः पातु मां। भगवान शंकर की वंदना है। इसमें एक पद आया है, जिसके गोद में भूधर सुता है। भूधर माने हिमालय, पहाड़, पहाड़ की बेटी जिसकी गोद में। टीकाकार परम श्रद्धेय हमारे साकेतवासी हनुमान प्रसाद पौदार जी ने तो कहा है कि ये भूधर सुता माता पार्वती है। हम भी कहते हैं कि हाँ, पार्वती जी तो भूधर सुता है ही, गंगा माता भी भूधर सुता है, और भूधर सुता औषधियां भी हैं। हिमालय पर जो औषधियां प्राप्त होती हैं, तो यहां अगर भूधर सुता का अर्थ औषधियों से ले लिया जाए तो सनातन की मर्यादा भी परिपुष्ट होगी। इसलिए जिसकी गोद में भूधर सुता औषधियां हैं, और शिव के पवित्र चरित्र में बताया कि शिव के साथ 3 स्त्रियों का संबंध है। सिर से गंगा, गोद में औषधि और वाम भाग में माता पार्वती, और तीनों हिमालय की बेटियां। ऐसे भगवान शिव की वंदना। फिर राम जी की वंदना आ गई, और वंदना में ही कह दिए गोस्वामी जी कि जिनको वनगमन हो रहा था तो भी उतने ही प्रसन्न हैं, राज्य मिल रहा था तो भी उतने प्रसन्न हैं। प्रसन्नताम यानागताभिषेकतस्थे नममले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वंदना करके गुरुदेव भगवान की वंदना किया दोहे में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारी। ये अयोध्या कांड का पहला श्लोक, पहला दोहा है। उसके बाद राम जी विवाहित होकर आए हैं। अयोध्या की दशा क्या है? नित्य अयोध्या में आनंद हो रहा है। जब ते राम ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, श्रीकृत में घर बरसहि सुखवारी, श्रीकृत में घर बरसहि सुखवारी। राम जी जब से आए विवाह होकर के, अयोध्या में नित्य मंगल होता है। नित नव मंगल मोद बधाए। मंगल के साथ प्रसन्नता भी जरूरी है।
प्रसन्नता होती, नित्य हो रहा है। और रिद्धि सिद्धि मानव अयोध्या में आ रही हैं। अयोध्या को यहाँ समुद्र कहा है गोस्वामी जी ने। अयोध्या का जो खजाना है मानो समुद्र है, उस समुद्र में रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां अपने आप आ रही हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अंबुधि कहूं आई। अयोध्या के समुद्र रूपी खजाने में रिद्धि सिद्धि नदियां उमंग भर के आ रही हैं। प्रसन्नता बढ़ी है अयोध्या में। अच्छा क्यों ना हो, क्यों ना हो। माता सीता लक्ष्मी रूप हैं, भक्ति रूप हैं, योग की भाषा में तुरीयावस्था है, वेदांत की भाषा में शांति है। जहां पर शांति हो, योग की पराकाष्ठा हो, साक्षात लक्ष्मी हो, वहां पर नदियां संपत्ति लेकर स्वयं आ रही हैं। चारों बहनें अयोध्या में एक घर में बहू बनकर आई। चारों भाई हैं, बड़ा आनंद अयोध्या में है। एक दिन महाराजा जब बैठे थे राज सिंहासन पर, उस दिन दर्पण देखा, शीशा देखा। अच्छा यहां मुझे एक बात हल्की सी लगी कि गोस्वामी जी कह क्या रहे हैं यहां। दर्पण माना कि देखा जाता है, शीशा सब लोग देखते हैं, घर में देखते हैं। बहुत ज्यादा अगर अपने को सब जगह देखना है तो मोटरसाइकिल में देख लेते हैं मुंह अपना, बाहर है, कार के शीशे में देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। या इससे भी ज्यादा अगर अपने को महत्वपूर्ण मानते हैं तो जेब में शीशा रखते हैं, निकाल निकाल के देखा करते हैं, या बैग में शीशा लगाए रहते हैं, उसमें देख लिया करते हैं मुंह अपना। लेकिन एक महाराजा चक्रवर्ती राज सिंहासन पर बैठा हो, और मैंने तो देखा व्यासों को सामने शीशा रखकर बैठते हैं, जरा से बिगड़ा तो ठीक किया, सौंदर्य के पीछे पड़े, मैं सुंदर दिखूं। अरे साहब राम कथा जितने गाए हैं बंदर गाया है, कौवा गाए हैं, तुम क्यों राम कथा के पीछे पड़े हो। राम कथा को सुंदर लोग कम गाए हैं, बंदर ज्यादा गाए हैं। हनुमान जी राम कथा गाए हैं, काकभुचुंडी जी गाए हैं, भगवान शिव गाए हैं, महात्मा अगस्त गाए हैं, जागबली जी बहुत सौंदर्य पीछे नहीं पड़े हैं। मानस में सौंदर्य का अर्थ अलग है। स्वामी जी तो सुंदरता को जानते हो क्या कहते हैं? बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुंदराई बड़ी तन से लिपटी है। ज्ञान बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी जग में प्रगटी है। गजबाज हूं द्वार हजारों खड़े, कहो इंद्र समान सो कौन घटी है। तुलसी राम के नाम बिना, जस सुंदर नारी के नाक कटी है। सुंदरता क्या चीज? सुंदरता वह है जिस भी शरीर को पा करके भगवान का भजन हो जाए वही सुंदर। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजे रघुबीरा। लेकिन ये बात यहाँ कोई राज सिंहासन पर बैठा हो और महाराजा दशरथ ऐसा व्यक्तित्व बैठा हो, भगवान श्री राघव सरकार के पिताजी बैठे हैं, वो भरे दरबार में शीशा देख, अच्छा लगेगा? बोलो, ये तो माताएं भी बता देंगी, अच्छा लगेगा? भरे दरबार में दरबार सजा हो और महाराजा शीशा देखे, ये अच्छा है? एक दिन आपको बताया था कि यही बात है, रामचरितमानस को जहां चाहो वहां आप प्रयोग कर लीजिए। अब मैं प्रयोग बता रहा हूं। प्रत्येक पिता को करना क्या चाहिए? महाराजा के शीशा देखने का अर्थ क्या हुआ? महाराजा ने शीशा देखा, कैसे देखा? महाराजा
चक्रवर्ती महाराज बैठे हैं, दरबार सजा है, सामने से उधर से राम जी आ रहे हैं, हमारे राघवेंद्र आ रहे हैं, राघवेश आ रहे हैं, श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं। महाराजा ने राम में अपनी छवि देखी, राम की किशोरावस्था देखकर महाराजा को अपनी किशोरावस्था स्मरण हो गई। राम में अपनी छवि देखो, भगवान में अपनी छवि देखो, जीवन बिल्कुल आनंदमय हो जाए। राम जैसा आदर्शवान व्यक्तित्व, राम जैसे चरित्रवान व्यक्तित्व, राम जैसे आज्ञाकारी व्यक्तित्व, राम जैसे सहज हृदय, राम जैसे सरल हृदय, राम के गुण अपने में देखो। क्या राम वाले गुण भी मुझ में हैं कि केवल ऊपर ऊपर की सुंदरता है, अंदर से बेकार है? राम में अपना गुण देखा महाराजा ने, और देखते ही महाराज को स्मरण हो गया, रे राम तो सब प्रकार से अच्छे हो गए हैं, इतनी उम्र में तो हमारे सिर पर मुकुट आ गया था, मेरे पिता महाराज आज ने रख दिया था। मेरी मां नहीं रही बचपन में ही, महाराज अपने को स्मरण करने लगे राम में देखकर, मेरी मां माता इंदुमती बचपन में मुझे छोड़ के चली गई, मेरे पिता ने मुकुट रख दिया सिर पर, राज्य का भार लेकर ढो रहा हूं, अब हमारा राम सब योग्य हो गया है, तो क्यों ना ये मुकुट राम के सिर पर रख दिया जाए। ये बात भी शीशा देखने की, बेटा जब योग्य हो जाए थोड़ा सा धीरे से उसको जिम्मेदारी दे दो, बहू आ जाए तो एक आध अलमारी की चाबी दे दो, न पूरा दो, उस दे दो, अब वो जिम्मेदारी देखे। और जहां अलमारी की चाबियों के बीच में युद्ध हुआ, परिवार सुख में नहीं होता। जिम्मेदारी दो। हमारी पीढ़ी गई, हमारे कवि मित्र हैं वो कहते हैं, कह दो मिर्जो गालिब से हम भी शेर लिखते हैं, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी हमारी है, वो समय तुम्हारा था, ये समय बहू का है। ये हुआ शीशा देखना। महाराजा ने देखा, और देखा क्या, कान के किनारे के बाल सफेद हो गए हैं, मुकुट टेढ़ा हो गया है। अब मेरे भाई बहन रामचरित मानस का कितना चिंतन हो। बाल कांड में महाराजा कहते हैं कि चौथापन आ गया मुझे, तब बेटे पैदा हुए। चौथापन आ गया तो बाल कांड में बाल एक भी नहीं पके, बाल यहां पके। श्रवण समीप भय शीत के साथ, 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 मरहु जरठ बन अस उपदेशा, मरहु जरठ बन अस उपदेशा, निपजो राज राम को देहु, निपजो राज राम को देहु, जीवन लाभ जन्म किन लेहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। अयोध्या कांड में बाल क्यों सफेद हुए? ये चौपाई वहां से जुड़ी है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाई। अपने प्रजा को ही बेटा देखने वाले के बाल आज तक सफेद नहीं हुए, आज अयोध्या कांड में सफेद हो रहे हैं। इसका मतलब महाराजा राजकार्य में इतना व्यस्त हो गए कि कभी देखा ही नहीं। अच्छा, दर्पण देखने का कभी नाम भी नहीं आया, बाल काले रहे, आज सफेद हुए। तो महाराजा बोल गए, नृप जुबराज राम कहूं देहू, और जीवन जन्म लाभ किन लेहु। अर्थात राजा बना दो राम को, और जन्म लेने का सुख अब ले लो, जिम्मेदारी दे दो।
लगता तो है कि बड़े पोस्ट पर बैठा व्यक्ति बड़े आनंद में होगा, हम लोग भी सोचते हैं डी साहब, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको पता चलता है कितने झंझावातों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी सोचना पड़ता है छोटे पोस्ट वाले ठीक था, सुकून तो था, आराम तो था, वही ठीक है। कहने का मतलब यह है राजा राम हो जाए और मुझे अपने जीवन जन्म का लाभ मिल जाए। क्या जीवन जन्म का लाभ क्या है? अरे भजन करत्यो क्यों साथे न जाई, 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 साथे न जाई, हाँ साथे न जाई, साथे न जाई, भजन करत्यो कोई साथे न जाई, भजन करत्यो कोई साथे न जाई। काहे जगत के आस बनी है, काहे जगत के आस बनी है, रघुबर बिन यहाँ कौन धनी 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 है। उनके चरनिया माँ, उनके चरनिया माँ जाए गिरजो, भजन करतो क्यों साथे न जाई, भजन करत्यो साथे न जाई, अरे साथे न जाई, साथे न जाई, साथे न जाई, भजन करतो क्यों साथे न जाई। राम कहूँ देव और जीवन जन्म लाभ किन लेहु। बैराग्य की चौपाई है मानस की, आदि चौपाई जीवन का जन्म का अर्थ क्या है? इस जीवन का लाभ लेना, भजन करना, भगवान के पास बैठना, और भक्ति का अर्थ हम बता ही चुके हैं। जो भी काम करो पूर्ण मनोयोग से करो, सकारात्मक कार्यों को पूर्ण मनोयोग से किया जाए, समझो भक्ति हो रही है, कर्म अच्छे हो। महाराजा ने सोचा, महाराजा मुकुट सीधा करना नहीं चाहते हैं, कहते हैं मुकुट अब टेढ़ा हो गया तो ये मुकुट हमारे सिर पर अच्छा नहीं लगेगा, भगवान ने टेढ़ा कर दिया है, अब ये राम जी के सिर पर अच्छा लगेगा। भाई राम सब विधि सब लायक, राम सब प्रकार से ठीक हो गए हैं। अच्छा, राम जी सब प्रकार से अच्छे हो गए, इसका मतलब क्या है? कहीं कोई प्रयोग किया, कोई प्रैक्टिकल किया? हाँ किया, प्रयोग भी गोस्वामी जी लिख रहे हैं। कैसे? मेरा बेटा सब लायक हो गया है, इसका प्रयोग कभी किया? कागज की डिग्रियां देखकर मत करो, बेटे को देखकर करो। क्या देखा कि बैरी राम बढ़ाई करही, जो दुश्मन है वो भी बड़ाई करता है। दुश्मन कहता है भैया हो चाहे जो, ये हमारे साथ दुश्मनी की बात अलग है, लेकिन व्यक्ति बहुत अच्छा है। जब कोई ऐसा कहने लगे तो समझो, जब दुश्मन बड़ाई करने लगे, दुश्मनी तो अलग का विषय है, लेकिन व्यक्ति अच्छा है तो समझो वो व्यक्ति अच्छा है। बैरी भी, दुश्मन भी राम की बड़ाई करते हैं। हाँ, इसलिए महाराजा गए, महाराजा गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के यहाँ, वशिष्ठ जी का आश्रम बस्ती जिले में था।
हमारे मिश्रा जी उस जिले के वाशिष्ठी कहा गया है, और ये तो वहां के हैं जहां राघवेंद्र सरकार के जन्म के पूर्व महाराजा ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था। ये उस दिव्य भूमि के हैं हमारे श्री राम मोहन मिश्र जी, मखौड़ा के तीर्थ भूमि के हैं। बस्ती पहुंचे, गुरुदेव के चरणों में सिर रखा, रोने लगे। महाराज आंखों से आंसू चल रहे हैं। गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ? महाराज मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया। तो मुकुट के लिए रो रहे हो? मुकुट सीधा करना ही, अब सीधा ना करवाओ। तब अब यह मुकुट राम जी के सिर पर रख दो, अब राम को युवराज बना दो। नृप जुबराज राम कहूं देहूं। राम को युवराज बना दिया जाए। गुरुदेव ने कह दिया जाओ 15 दिन में हो जाएगा। कह नहीं, लगन विचारो, पंचांग देखो, लगन क्या है। यही माह चल रहा था जेठ का, कुछ विद्वान वैशाख का माह बताते हैं। दोनों पक्ष लिया गया। इस समय तो कुछ नहीं चल रहा है, इस समय तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बड़ा पवित्र मास है। हाँ, शायद द्वितीया तिथि भी होगी। राम जी को युवराज बना दिया गया, राज मुकुट पहना दिया गया, सिंहासन आरूढ़ किया गया। गुरुदेव तिथि निकालिए कोई बढ़िया। तो गुरु देखिए, समर्थ गुरु गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, सुदिन सुअवसर तब ही जब राम हो ही जुबराज। वही दिन अच्छा है, वही समय अच्छी। अच्छा मेरे भाई बहन, एक बात और सुनो, कभी कभी तो भ्रम होता है जीवन में। भ्रम क्या होता है? हम घर में हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। माताएं, ये आपके लिए थोड़ा काम का विषय है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते ना, हनुमान चालीसा में लिखा है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हम पढ़ते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। उसके बाद ये चौपाई पढ़कर हम घर से निकलते हैं, हनुमान चालीसा पढ़। और सामने से अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो हम कहते हैं काम बिगड़ गया। इसका मतलब उस चौपाई पर विश्वास नहीं है क्या? उस चौपाई हनुमान चालीसा से बड़ी हो गई बिल्ली। बिल्ली रास्ता काट दे तो दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, चौपाई बेकार। क्या बात करते हो? किसी साहित्यकार के हृदय से पूछो, कभी मौका मिले तो पूछो क्यों कविता लिखता है क्या? वास्तव में साहित्यकार हो तो हृदय का। साहित्यकार कभी कुछ लिखता नहीं है। हमारे बड़े श्रद्धेय हैं पद्मश्री हैं आदरणीय दादा गोपाल दास नीरज जी। उनकी बात एक कविता के विषय में आई थी कि जिसको बिना लिखे रह न जाए, रहा ही ना जाए, उसे कविता कहते हैं। लिखना ही पड़े, क्योंकि वो कभी जानता है। उस ये हनुमान चालीसा लिखा हुआ थोड़ा ही है, या रामचरितमानस लिखा गया, कोई रचना थोड़ी मानी गई है। ये धरातल से उठ करके व्यक्ति जब परम तत्व में पहुंचा है, वहां से जो हृदय से रस बरसा है वो साहित्य है। साहित्य मस्तिष्क का विषय नहीं, हृदय का विषय होता है। हाँ, यहां का विषय तो जबरदस्ती वाला होता है, साहित्य यहां का विषय नहीं है। इसलिए हम चौपाई पर ध्यान दें, हनुमान चालीसा पर अपना विश्वास रखें, बिल्ली के रास्ता काटने पर विश्वास न करें। तब तो मानो हनुमान जी पर विश्वास कर रहे हैं। महाराजा पूछ रहे हैं कोई तिथि हो निश्चित, तो गुरुदेव ने बता दिया वही तिथि अच्छी है, वही समय अच्छा, वही घड़ी अच्छी, जिस दिन राम जी राजा बन जाएं। गुरुदेव तो सब जानते हैं क्या होना है। निश्चित 15 दिन का समय आया, आप व्यवस्था करें। महाराजा आ गए हैं, व्यवस्था हो रही है।
और इधर भगवान के तिलक की व्यवस्था की जा रही, राज तिलक। नगर सजाया जा रहा है, सब व्यवस्था संपन्न हो रही है। गुरुदेव भगवान आए हैं, गुरुदेव भगवान आए, गुरुदेव वशिष्ठ पधारे भवन में। महाराजा ने कहा, गुरुदेव हाँ, राम जी के भवन की ओर चले जाइए और राम को राज सत्ता से संबंधित कुछ ज्ञान सिखा दो। मानस प्रेमियों, यहीं से अयोध्या में अपशकुन हो गया। अपने से बड़े को जब आदेश किया जाता है तो अपशकुन हो जाता है। चाहे वो माता वैदेही हो, राम जी से कह दिया हो मृग की छाला लाओ, और चाहे महाराजा ने गुरुदेव वशिष्ठ से कह दिया हो राम धाम सिख देन पठाए, राम के भवन की ओर जाओ, राम को सत्ता संबंधी विचार बता दो गुरुदेव। आदेशात्मक हो गया ना, यही अशकुन हो गया, अब शकुन हो गया। इसी समय गुरुदेव तो गए राम जी के भवन में, और जैसे चरण पड़े हैं गुरुदेव वशिष्ठ के, वैसे राम जी आ गए बाहर। राम जी बोल पड़े, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल नमन, मंगल मूल अमंगल नमन। सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये तो मंगल की जड़ हो गई। राम जी कह तो गए अमंगल समाप्त हुआ, लेकिन अमंगल तो वही हो गया जहां राम धाम सिख दे न पठाए। इसलिए कोई भी कार्यक्रम आपके घर में हो, ध्यान रखना, किसी ब्राह्मण का अपमान न होने पाए, किसी बड़े का अपमान न होने पाए, किसी बुजुर्ग का अपमान न होने पाए, तब तो मंगल होगा, नहीं तो मुश्किल है। और सुनिए, हमारे भारत के तो बुजुर्गों की दशा बहुत अच्छी है। हमारे भारत के बुजुर्गों पर सुनिए, हमारे भारत के जो वृद्धजन हैं बहुत अच्छे हैं। रामचरितमानस में 3 बुजुर्ग हैं। एक अयोध्या में है सुमंत्र जी, एक कर्नाटक में है जामवंत जी, और एक लंका में है माल्यवंत जी। सुमंत्र का सम्मान राम पिता के समान करते हैं। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, वृद्धों का सम्मान पिता के समान करते हैं राम जी। जामवंत का सम्मान हनुमान जी करते हैं, जामवंत के वचन सुहाए। हमारे भारत में वृद्धों का सम्मान इतना बढ़िया। और लंका में रावण से माल्यवंत जी ने कहा, माल्यवंत नाना जी है रावण के, कहा सीता को दे दो, युद्ध न करो। जैसे कहा वैसे कहा, बूढ़ भयस नत मर्त्यम तो ही। लंका के वृद्धों का सम्मान है, लंका के बुजुर्गों का सम्मान है। इसलिए भारत के बनो, भारत में सम्मान रहेगा। भारत में तो आदरणीय है। गुरुदेव तो जो कुछ सिखाना था सिखाए। और एक दिन मंथरा चढ़ी अट्टालिका पर, घर में ही रही, कैकेयी की दासी रही। और ये मायके से आई थी, माता कैकेयी के मायके से साथ में आई थी। चढ़ी तो देखा नगर बनाया जा रहा है। दीक मंथरा नगर बनावा, दीक मंथरा नगर बनावा, दीक मंथरा
सजाया जा रहा है, बाजा बज रहा है। अच्छा, यहां तो बाजा बजा है, लेकिन जब राम जी 14 वर्ष बाद आए तब बाजा नहीं बजा। ये राजनीति है। महाभारत कहता है, महाभारत जी में व्यास जी ने लिखा है, राजनीति के विद्वान हो तो जाने, महाभारत में स्पष्ट कहा गया है, फलन तुपाया परिब्रह्म हितायति। राजा को चाहिए कि जब उसके कार्य संपन्न हो जाएं, तब दुनिया जाने कि हाँ कुछ हुआ। पहले न ढिंडोरा पिटवा दे, मैं ये करूंगा मैं करूंगा। आजकल यही बिगड़ रहा है। पहले चार्ट छपा दिया जाता है, झंडा हम जीते तो ये करेंगे, बाद में कर नहीं पाते। महाभारत कहता है कदाप ऐसा नहीं होना चाहिए। करना तुम्हें क्या है, ये गोपनीय होना चाहिए, नहीं शत्रु आप पर भारी हो जाएगा। जब आपका परिणाम आ जाए तब शत्रु जाने। अरे ये पूरे जीवन में रखना याद, परिणाम पर ध्यान रखना। पहले न चिल्ला देना। हमारे घर में तो ये होने वाला है, पहले चिल्ला दोगे चोर सतर्क हो जाएगा, अन्य लोग सतर्क हो जाएंगे, इनके घर में ये होने वाला तो ये होगा। दुश्मन परास्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए महाभारत की ये पंक्ति बहुत अनिवार्य है, फलंत पाया परिब्रह्म हितायति। उपाय जब प्रकट हो जाए तब चले, हाँ बढ़िया हुआ, पहले ही नहीं, पहले नहीं, पता नहीं कौन सी बाधा कहां आ जाए। यहां पहले ही बाजा बज गया, बाधा शुरू हो गई। मंथरा आई, कैकेयी को उकसाया, सबत के भेदभाव कहे। पहले तो कैकेयी ने डांटा कि चलो मैं तुझे छोड़ रही हूं, तू कुबरी है इसलिए मैं तुझे छोड़ रही हूं। नहीं तो मेरे राम के विषय में अगर कोई दूसरा कहा होता ना तो उसकी मैं जीभ कटवा लेती। कैकेयी ने कहा है, उसकी मैं जीभ कटवा लेती। मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तू कह रही है कि समय गड़बड़ाने वाला है। कैकेयी ने डांटा, लेकिन इतनी कहानी सुना दी उसने। सबत की कहानी सुनाया, कद्रू बिनता की कहानी सुनाया, महाराज तानपाद के दोनों पत्नियों की कहानी सुनाया, सुरुचि सुनीति की कहानी सुनाई। इतनी कहानी सुना दी, कैकेयी की बुद्धि पलटी, माता सरस्वती की प्रेरणा हुई और माता कैकेयी ने कहा क्या करूं, मेरे लिए उपाय बताओ, मैं क्या करूं। मंथरा ने कह दिया, महाराजा ने आपको 2 वरदान दे दिया था, पहले वो रखा हुआ है, उसे मांग लो। और मांगना तब जब महाराजा शपथ ले ले राम की, कि जो मांगोगी दूंगा, मुझे राम की शपथ, तब मांगना। कैकेयी कोप भवन गई। संध्या काल में महाराजा आए, कैकेयी को सुना, कोप भवन गई, सीधे कोप भवन में चले गए। पहले महाराजा लोगों के यहाँ कोप भवन होता था, एक कमरा। आजकल तो पूरा कमरा कोप भवन है, चाहे जहां कोप हो जाए। कोप होने का कोई भवन ही नहीं, कोप कहीं हो सकता है। रसोई घर का कोप सबसे कठिन है, तो ज्यादा तो वहीं होता है ना। कोप भवन गवनी कैकेयी कोप भवन में गई। महाराजा गए, चरण पढ़ नहीं रहे हैं। क्यों गई कोप भवन? हमारे राम का कल राज्याभिषेक है। राज कैकेयी कोप भवन में पहुंचे तो कैकेयी को देखा, मनाया, क्या हुआ? तो कैकेयी ने कह दिया कि 2 वरदान मैंने मांगा था, आपने कहा था जब इच्छा होगी मांग लेना। 2 वरदान थाती के रूप में रखा है, मुझे चाहिए। कैकेयी मांग लो, क्या चाहिए? महाराजा क्या बोलते हैं जरा देखिए, नारद जी को याद करिएगा। महाराजा कहते हैं, सकव तोरी अरि अमरव मारी, सकव तोरी अरि अमरव मारी,
सकव तोरी अरि अमरव मारी, सकव तोरी अरि अमरव मारी। कीट बपुरे नर नारी, ताह कीन बपुरे नर नारी। कहो तो मैं अमर को मार डालूं, कीड़े मकोड़ों की बात छोड़ो। अब पूछो अमर को मार सकते हैं महाराज? बताओ, जो अमर है मरेगा। एक ही व्यक्ति है जो अमरों को अमर धाम दे सकता है। कौन? हमारे वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज। और कहो तो मैं अमर को मार डालूं, महाराजा को हो क्या गया है? अनहित तोर प्रिया कह कीन्हा, तुम्हारा अनहित किसने किया? एक कहने का अनहित किया आपने, मैंने? हाँ, हमारे दोनों वरदान चाहिए आज, मांगो। भले राम की शपथ करो। महाराजा ने कर लिया, राम शपथ में दोनों वर दे दूंगा। और मेरे भाई बहन फिर हुआ क्या? पहला वरदान कैकेयी ने मांगा, सुत ही राज राम ही बनवासु, सुत ही राज राम ही बनवासु, सुत ही राज राम ही बनवासु, सुत ही राज राम ही बनवासु। देहु देहु यहाँ सवती हुलासु, देहु लेहु यहाँ सवती हुलासु। पहला वरदान, मेरे बेटे को राज्य मिले, भरत को राज्य मिले। महाराजा ने कह दिया मिलेगा। नाहि न राम राज के भूखे, राम तो राज्य चाहते ही नहीं है। लेकिन एक है जो दूसरा वरदान मांगा है ना, राम के लिए वनवास, वो तुमने मजाक किया ना, मस्करी किया होगा जरूर। प्राण ते अधिक राम प्रिय तोरे, प्राणों से ज्यादा राम मेरे प्रिय हैं और तुम्हारे भी प्रिय हैं। तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे, उनके राज्याभिषेक में तुमको दुख कैसे हो गया? अवश्य तुमने मजाक किया है, मस्करी किया है। कहीं मस्करी किए हो तो बता दो। कहने का मस्करी नहीं किया है। 14 वर्ष के लिए राम वनगमन, दूसरा वर है, देना हो दीजिए, नहीं तो दुनिया में अपयश सहिए। ये आपने वर नहीं दिया कहीं। महाराजा तो बोले नहीं, रात्रि भर राम राम करते रहे, बहुत व्याकुल है। प्रातः काल सुमंत्र जी प्रेरित होकर आए हैं। सुमंत्र जी आए, महाराजा की दशा देखा। क्या है महाराज? महाराजा इतना कह पाए, मेरे राम को बुला दो। मेरे भाई बहन, यहां रामचरितमानस में 3 उपमान राम जी के लिए आते हैं। मेरे राम को बुला दो। राम जी चले हैं, सुमंत्र जी बुलाने गए हैं। राम जी चले हैं तो पहले दीपक का उपमान दिया है। दीपक, रघुकुल दीप ही चले लवाई। रघुकुल दीप चले हैं आज। दीपक में हवा लग जाए तो बुझ जाता है, बुझता है ना। लेकिन दीपक को बचाना माताएं जानती हैं, हम आप नहीं जानते। आंचल से ढक करके दीपक को बचा लेती है। हवाओं में भी दीपक को बचाना ये जानती है। कवियों ने बहुत लिखा कि दीपक हवा में जलाते रहेंगे, ये करते वो सब रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। और कविता में रहेगा, करेंगे ये। दीपक बचाना जानता है। मैं भरतचरित में सुनाऊंगा कैसे बचाना जानता है। राम जी पहले दीपक बनकर चले। दीपक को कोई हवा लगेगी बुझ सकता है, लेकिन दीपक प्रसन्न है। हमारी 3 माताएं अयोध्या में है, हम बच जाएंगे। इसलिए दीपक का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया। थोड़ा और बढ़े, जब भवन में सुनसान देखा तो राम जी को मणि कहा गया, सूर्य कहा गया। सूर्य
राम जी सूर्य हैं, सूर्य हैं। दीपक से सूर्य हो गए। सूर्य को हवा नहीं बुझाती लेकिन बादल ढकते हैं। हो सकता है शोक का, दुख का बादल कोई ढक ले राम जी को, तब भी राम जी प्रसन्न है। मेरे पिताजी हैं, शोक का बादल नहीं आएगा। जब सामने पहुंचे तो गोस्वामी जी ने उपमान दिया, रघुकुल मणि। ये रघुकुल मणि है। मणि को न बादल ढक सकता है, न हवा बुझा सकती है। मणि तो हर समय प्रकाशित रह सकती है। 3 उपमान राम जी का दिया गया। राम जी पहुंचे हैं, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, माँ के चरणों में प्रणाम किया है और पूछा मेरे लिए आदेश क्या है। तो महाराजा तो नहीं बोले, कैकेयी बोल गई, कुछ आदेश नहीं। महाराजा ऐसे रात्रि भर राम राम कहते रहे, तुम्हारा नाम लेते रहे और कुछ स्वास्थ्य लगता बिगड़ गया है। नहीं माँ, मुझसे लगता है कुछ अपराध हो गया है। मेरे पिताजी आज हमसे रूठ कर को भवन में बैठे, राम का दर्शन देखिए, मुझसे कोई अपराध हो गया है, बताओ तो कैकेयी ने कहा, बेटा राम, हाँ हमने तुम्हारे लिए, मैंने महाराजा से 2 वर मांगे। एक तो भरत के लिए राज, भरत भैया के लिए राज। अरे वाह क्या बात, वो तो हम चाहते ही थे। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मेरा भरत राज्य पा जाए तो बड़ा सुंदर है। दूसरा तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। इतनी सी बात, थोड़े ही बात पितही दुख भारी। मेरी इतनी सी बात के लिए मेरे पिता को इतना बड़ा दुख। मुझे 14 वर्ष का वन मांग लिया तो मेरे पिताजी रात भर सो नहीं पाए। एक ये बेटे राम हैं और ये बेटे हैं कि पिता की नींद हराम कर देते हैं बुढ़ापे में। जब राम एक घटना बताए, एक गांव में राम कथा हो रही थी और बगल में थोड़ी दूर पर रामायण का पाठ चल रहा था। तो पूछा कि भैया बगल में रामायण पाठ हो रहा है, क्या कोई पर्व है या यहाँ कुछ अवसर आया है? तो कहा महाराज 2 भाई थे, एक भाई मुकदमा जीत गया है बड़े भाई से, छोटा भाई मुकदमा जीत गया है, इसलिए उसने अखंड रामायण पाठ बैठाया है। छोटा भाई बड़े भाई से मुकदमा जीत गया है इसलिए अखंड रामायण पाठ बैठाया है। हमने कहा धन्य है अयोध्या कांड, भरत और राम को नहीं पढ़ा इसने। राम जी ने कहा थोड़े ही बात पितहि दुख भारी। अच्छा आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। भगवान पधारे हैं, हवा पानी को दे रहे हैं, उनका अपना काम है। बरसात के नक्षत्र भी आ गए हैं। आइए भाव मस्ती में भजन गाते हैं। सिय रघुबर की कथा दिव्य सुन लो, 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 सिय रघुबर की कथा दिव्य सुन लो। हमारे चल पड़े हैं, माता कौशल्या के पास चले। इस वर को सुनकर कौशल्या माता से मिल लूं। माता कौशल्या के पास गए, माँ का हृदय बोल पड़ा, बेटा आज आपका राज्याभिषेक है, कल से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा लो, कुछ फल खा लो। राम जी ने कहा माँ मेरे पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। कैसे दिया है? मां बेचारी सूख गई। सुमंत्र जी का बड़ा बेटा था, राम का मित्र है, बता दिया सारा समाचार, ऐसे ऐसे हुआ है। तो माता कौशल्या ने कहा अगर कैकेयी अगर महाराजा ने आपको जंगल दिया है तो बड़ी मां होने के नाते मैं तुम्हें रोक रही हूं, मेरा अधिकार है।
लेकिन अगर जो भी तू कहे वो बन जाना, जो भी तुम्हारा कहे वो बन जाना। तव कानन सत अव राम ग्रीष्म ऋतु राम बन गमनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। ग्रीष्म ऋतु राम बन गमनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। ग्रीष्म ऋतु राम बन गमनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। ग्रीष्म ऋतु राम बन गमनु। राम जी का वनगमन जब हुआ था तो हवा भी बहुत तेज चल रही थी। ग्रीष्म ऋतु गर्मी का समय था और पंथ कथा खर आतप पवनु। तो हमें लगता है राम वनगमन में हवा आना भी एक रामचरितमानस का स्वाभाविक रूप रहा है, उसका भी प्रयोग है। हृदय से जब कथा होगी ना, राम जी प्रकट होते हैं। कौशल्या माँ के पास राम जी हैं और माता ने रुकना चाहा है, लेकिन राम जी रुक नहीं रहे हैं। सीता माँ सुन नहीं थी, आ गई, बैठ गई। माँ मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। तो कौशल्या रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। वैदेही हाँ, जब तुम मेरे घर आई थी तो महाराजा ने महाराज जनक का संदेशा दिया था मुझको। महाराजा से महाराजा जनक ने संदेशा दिया था, बेटी बहुत छोटी है, अभी कुछ सिखा नहीं पाया हूं। सुनैना ने कह दिया था, महाराजा चक्रवर्ती महाराज मैं कुछ बेटी को बता नहीं पाई हूं, अगर इससे कुछ गलती हो जाए तो कौशल्या बहन से कह देना इसे बहू ना माने, बेटी मानकर समझा दे। एक तो हमारी बिटिया बनकर तू आई। महाराजा ने भी कहा यही, बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक किनाई। दूसरी वैदेही, जब तुमको आना था अयोध्या में, उस समय माली लोग मेरे पास आए, मेरे बगीचे में माली जो सेवा कर रहे थे सब आए। कहा माता जी हाँ आज तो बहुरिया आ रही है, मैं सेवा क्या कर सकता हूं। माली जनों से मैंने कहा, माली जन हाँ, जहां मेरे सीता की डोली उतरे वहां से और उसके भवन तक पराग बिछा दो, हमारी वैदेही को कोई कष्ट ना हो, हमारी बहू को कोई कष्ट ना हो। और वैदेही तुम्हारे लिए पराग बिछाए गए। गर्मी का महीना नहीं, ठंडी का महीना था जब तू आई। पराग पराग के चरण पड़ रहे थे, फिर भी माथे पर पसीना आ गया था। मैंने पूछा सीता पसीना क्यों आ गया, तो आपने कहा माँ हाँ, ये तुम्हारी जो सेवकानी है मुझको देखना चाहती है, बार बार देखना चाहती है। इसने 2 बार मेरे घूंघट का पल्लू धीरे से खींचा है, इसलिए मेरे माथे पर पसीना आ गया है। तो वैदेही तू तो इतनी कोमलांगी है, कैसे जाएगी। तो राम जी भी बोल पड़े, सीता हाँ मत जाओ। 3 जगह से चौथे जगह माता सीता का चरण नहीं पड़ा दुनिया में अब तक। पलंग पीठ तज गोद हिटोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। पलंग पीठ तज गोद हिटोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। जियन मूरी जिमी जगवत रहूं, दीप बात नहीं तारन गए। जियन मूरी में जगवत रहूं, दीप बात नहीं तारन गए। मैंने दीपक की बत्ती भी टालने को सीता तुमको आदेश नहीं दिया, आज जंगल जाने को कैसे। राम जी ने भी कह दिया, सिय बन बसी ही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। सिय बन बसी रही की बाती,
वन में कैसे रहोगी? अगर कहीं बंदर का चित्र बना होता था तो वैदेही डर जाती थी, जंगल में तो बंदर बहुत है, मत जाओ। राम जी ने समझाया, माता कौशल्या ने समझाया, सीता तैयार हो गई। मेरे लिए जितने दुख हैं आप बता रहे हैं जंगल के, सब मेरे लिए हैं। हमारे भगवान जंगल जा रहे हैं, क्या ये सब उनको नहीं पड़ेगा? देखिए यही अंतर हो जाता है। हमारे भगवान कहते हैं कि मुझको भगवान मत मानो। हमें जब भगवान मानते हो तो मंदिर में बैठा देते हो, 24 घंटे में एक बार खोलते हो और आरती पूजा कुल पूरा करते हो, उसके बाद फिर बंद कर देते हो। मुझे भगवान मत मानो, मुझे संबंधी मान लो, मुझे कोई रिश्तेदार मान लो, मुझसे अपना संबंध बना लो। और जब संबंध बनाओगे तो मैं तुम्हारे घर में हूं, आपको याद रहेगा कि मेरा भाई घर में है, मेरे पिताजी घर में है। ये मान करके कम से कम दिन में 2-3 बार तो पानी पूछोगे प्यारे। भगवान मान दोगे तो 24 घंटे बाद पानी पूछोगे। इससे अच्छा संबंध बना लो अपने से। अभी तो बनाया गया, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। भगवान वन पथ पर चले हैं। लक्ष्मण भैया को सूचना हुई, दौड़े आए राम जी के पास, भैया हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा इस समय परिस्थिति जटिल है अयोध्या की, मत जाओ, माता पिता व्याकुल हैं। लक्ष्मण ने कहा मैं किसी को जानता नहीं, मैं माता पिता किसी को नहीं जानता। जानम काहू न मातु पिता हूं, मैं माता पिता किसी को नहीं जानता। राम जी ने कहा किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानते। किसको जानते हो? मोरे सबु ये एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। मेरे तो केवल आप हैं, मैं माता पिता किसी को जानता नहीं। राम जी ने कहा नहीं जानते, नहीं जानते तो जाओ, चले जाओ, माता से विदा मांगाओ। दौड़ा गया अयोध्या में, भवन में दौड़ा गया मां से विदा मांगने। भगवान ने सीता माता से कहा वैदेही, हाँ प्रभु, जब ये माता पिता किसी को नहीं जानता तब किस माँ के पास गया है विदाई लेने? अभी तो कह रहा था ना माता पिता किसी को नहीं जानते, अब किस माँ के पास गया है? माता वैदेही ने कहा प्रभु मुझसे क्यों पूछते हो? अभी लक्ष्मण भैया आ जाए तो पूछ लेना। लक्ष्मण जब आए, भगवान ने प्रश्न किया, लक्ष्मण पहले तुमने कहा कि माता पिता किसी को नहीं जानते, और जब मैंने कहा मां से विदाई मांगा हो तो किस मां के पास दौड़े गए? लक्ष्मण ने कहा भैया यही तो जानने में सुमित्रा माता के पास गया कि हे माता जी, वास्तव में मेरे माता पिता कौन है मुझे बता दो, यही जानने तो गया था मैं। कहा बताया सुमित्रा मां ने? हाँ बताया। क्या बताया? भगवान दिखाऊं कि बताऊं? भगवान ने कहा दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकता हूं, दिखा दो। माता सीता के चरणों में गिर गया और कहा मेरी मां ने ही बताया है, तात तुम्हारी मात बय देही, पिता राम सब भांति सने। तात तुम्हार मात बय देही, पिता राम सब भांति सने। बेटा तुम्हारी मां वैदेही है, कल बताया था, कल बताया था। कौशल्या मां ने सीता जी के मुंह दिखाई में राम को दे दिया। कुछ नहीं मिला अयोध्या में मुंह दिखाई देने के लिए। खोज आई कोशिला, बिचारी बड़े होशिला से, बधुवन रूप कछु वस्तु ना लखाई है। लागी चित्त चिंता, काह दीजिए निछावर में,
सियासी बधू को परिनेग कठिनाई है। कछु नहीं पाई जब सिय समताई जोग, तो निकट बुलाई नीलमणि रघुराई है। राम को हाथ गही और दीन्यो सिय हाथ माही, लेहु बधू यही तेरे मुंह की दिखाई है। कौशल्या ने दिया, कैकेयी माता ने कनक भवन दे दिया, और सुमित्रा ने कहा माता सुमित्रा ने दिया था लक्ष्मण भैया को, आज स्पष्ट कर दिया। लक्ष्मण जी को साथ लिया, आगे बढ़े भगवान। अब जल्दी चले, नहीं तो फिर ऊपर वाले देवता भी कह रहे हैं कि कितनी देर हम रुके रहे। वो भी भाई समय है, बरसात का नक्षत्र रोहिणी चल गया है इस समय। भगवान हमारे आगे बढ़े, संगमेरपुर पहुंचे हैं। सुमंत्र जी को भेजा है महाराजा दशरथ ने, सुमंत्र जी लेकर श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। निषाद राज आए, रात्रि विश्राम हुआ है। निषाद राज और लक्ष्मण की वार्ता हुई है, वो वार्ता में भरतचरित में सुनाऊंगा चित्रकूट के समय। कल रात्रि व्यतीत किया संसुपा वृक्ष के नीचे। प्रातः काल भगवान ने कहा है कि सुमंत्र जी रथ चलाओ और गंगा घाट ले चलो। गंगा घाट पर ले गए, गंगा घाट के पहले पूरब ले गए, फिर पश्चिम लाए रथ, जिससे अयोध्यावासी जो पीछे गए थे वो भटक जाएं, वो वापस चले जाएं और मैं बनपथ पर जाऊं। सुमंत्र जी को वहीं रोका है। सुमंत्र ने बहुत कुछ कहा है, पिता ने आज्ञा दिया था 3-4 दिन में जंगल घुमा कर ले आओ, राम जी चलो। राम जी ने कहा हम नहीं जा सकते। लक्ष्मण ने कहा मैं कैसे जाऊं। लक्ष्मण कुछ उल्टा भी बोले हैं यहाँ, तो बात सुमंत्र जी बाद में खोलते हैं। और वैदेही को कहा तो सीता ने कहा मैं तो आज्ञा लेकर मां की आई है, मेरी चिंता छोड़े आप, सुमंत्र जी जाएं। सुमंत्र जी को राम जी ने वहीं रोका है। भगवान आगे बढ़े हैं। एक केवट बैठा है, और इस केवट में बहुत दिन पहले एक ऐसा कार्य किया था जिससे निषाद राज ने कहा था केवट मुझसे कुछ मांग लो। तो केवट ने कहा था महाराजा हाँ, प्रातः काल जब मेरी नाव रहे गंगा में, उस समय किसी की नाव न रहे, मेरी अकेली रहे। वो जानता है कि भगवान आए। जब मेरी नाव रहे तो वहां कोई नाव न रहे, प्रातः काल कोई न रहे, बाद में रहेगा देखा जाएगा। निषाद राज भी बात तो कहे तो प्रातः काल वहां और नाविक नहीं है, केवट बैठा है। भगवान पहुंचे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार। भगवान गंगा घाट पर मांगते हैं। अगर यह सरजू तट पर घटना घटती, गोमती पर होती, सई के तट पर होती तो राम जी न मांगते। ये गंगा घाट के सामने घटना है तो राम जी मांग रहे हैं। और जहां गंगा घाट होगा राम जी मांगेंगे। राम कथा में गंगा घाट क्या है? राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम जी की भक्ति का घाट है और
भक्ति के घाट पर राम जी मांगते हैं, चाहे वो मिथिला रहा हो और चाहे ये। अच्छा, जो घटना मिथिला में घटी वो घटना यहां भी घट रही है। सीता हैं? राधे श्याम जी बहुत बढ़िया पंक्ति बोलते हैं, पिंटू जी जो को संभालेंगे। केवट से कहने लगे हंस कर राम उदार, भैया नैया ला इधर कर दे मुझको पार, भैया नैया ला इधर कर दे मुझको पार, भैया नैया ला इधर कर दे मुझको पार। भगवान को अपने घाट पे लख केवट उर अति अनुराग जगा, दर्शन पा भाव विभोर हुआ और करने विनय विनोद लगा। प्रभु सुना है आपकी पद रज में ऐसी संजीवनी भारी है, जिसके छूते ही पत्थर की मूरत बन जाती नारी है, जिसके छूने ही पत्थर भी बन जाती नारी है, जिसके छूने ही पत्थर की मूरत बन जाती नारी है। मांगी नावन केवट ओ मांगी नावन केवट आना, आय तुम्हार मरम मैं जाना, आय तुम्हार। मरम मैं जाना। भगवान मैं आपका मर्म जानता हूँ। क्या जानते हो? एक कथा सुनी थी उसने, बस वही मर्म, और दुनिया भर का प्रपंच करने का आवश्यकता नहीं। मर्म क्या है? बहुत सीधी बात कह देता है, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज सब काहे, मानुष करनी मूरी कछु बही। मानुष करनी मोर कछुआ है। सबसे बड़ा मर्म यही है, आपके चरण कमल में कोई संजीवनी है जो पत्थर को मनुष्य बना देती है। ये बहुत विशेष मर्म है। राम जी ने कहा आपको कैसे पता चला? कहा भगवान हमने कथा सुनी है, गौतमी तर गई, वो तो पत्थर की थी। पत्थर पर जब ऐसा प्रभाव तो गलीनाओं पर क्या होगा? यदि यह भी सुंदर नारी बनी तो मुझ गरीब का क्या होगा? यदि यह भी सुंदर नारी बनी तो मुझ गरीब का क्या होगा? मैं तो औरों से कहता था करना कोई दो नारी ना, जिसके घर होती दो पत्नी बाकी रहती कुछ ख्वारी ना। आज्ञा दे दीजिए राघवेंद्र, पग धो सब पता लगा लूं मैं, मेरा संशय हो जाए दूर पल भर में पार पहुंचा दूं मैं। मेरा संशय हो जाए दूर पल भर पार पहुंचा दूं मैं। मेरा संशय हो जाए दूर पल भर में पार पहुंचा दूं मेरा संशय दूर हो जाए प्रभु। ये मर्म है आपके अंदर, आपके चरणों में है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे उस पार कर दो, आपकी नाव नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी प्रभु? आप अगर जाना चाहते हो पार तो यही घाट ते थोड़ी दूरिया है, इस घाट से थोड़ी दूर है। यही घाट ते थोड़ी दूरिया है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, कमर तक जल है, पार हो जाओ। पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समुझाई हो जू। तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जू।
मेरे पास कुछ और नहीं है, लड़का कैसे जिलाऊंगा, यही एक साधन है, कमाई का एक साधन है। और बच्चे कितने हैं? पात भरी सहारी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई, सारो परिवार मेरो या ही लागी राजा जू, हूँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुई के बाद न बढ़ाई हो, तुलसी के राम रावरे सुसाची कहो, बिना पग धोए नाथ न बना चढ़ाई हो। लक्ष्मण ने कहा अच्छा, भगवान तुम्हारे घाट पर आ गए तो तू अकड़ के बैठ गया? भगवान खड़े हैं, तू बैठा है, कुछ सभ्यता है तुमने? भगवान की आज्ञा भगवान शिव मानते हैं और तू जीव है। केवट ने कहा क्षमा करें, भगवान शिव माने तो माने, मैं क्यों मानूं? क्यों? उनके पास भी गंगा है, तुम्हारे पास भी गंगा है। केवट ने कहा क्षमा करें छोटे सरकार, शिव के पास जो गंगा है वो शिव के सिर पर रहती है, हमारी गंगा हमारे पांव के नीचे बहती है, हम दोनों में ये अंतर है, इसलिए हम नहीं मानने वाले, वो माने। हम तो बिना पग पखारे अपनी नाव पर बैठाऊंगा नहीं, आज्ञा दे दीजिए प्रभु। पद कमल धोय चढ़ाय नाव, भगवान आपका चरण कमल पखारूंगा, नाव पर बैठाऊंगा, उस पार ले जाऊंगा, उतराई नहीं लूंगा। पहले कह दिया उसने, लूंगा नहीं एक पैसा। पद कमल धोय चढ़ाय नावन नाथ उतराई चहो, पद कमल धोय चढ़ाय नावन नाथ उतराई चहो, मोहि राम राहुरे आन दशरथ सपत सब साची कहो, बरुती दो कारणों से लोग करते हैं। प्रायः या तो मारे डर के करते हैं कि भजन किए रहो भैया तो सब बिगड़ेगा नहीं, बढ़िया चलेगा, या तो मारे स्वार्थ के करते हैं, भजन करो तो कुछ मिलेगा। दो ही कारण करते हैं। केवट कहता है मेरे पास दोनों नहीं है। पद कमल धोय चढ़ाय नाव, ननाथ उतराई चहो, प्रभु लोभ नहीं है। लक्ष्मण ने कहा तो बहुत बोला है, नहीं उतारूंगा नहीं, कोई उतराई भी नहीं चाहिए। और अगर नहीं पद कमल पखरवाओगे तो प्रातः काल का समय कोई नाव भी नहीं यहां जो आपको उतार दे। मैं आपकी शपथ करता हूं, आपके पिता की शपथ करता हूं, मैं नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण ने कहा तो भैया पे शपथ ले रहा है, बाण निकालना चाहा, तुझे मार देना ही ठीक है। केवट ने कहा मार दो, बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा? जब कहीं भी मारपीट होती है, चार चीजें जज साहब पूछते हैं, चार चीजें पूछी जाती हैं न्याय में। पहला, क्यों मारा गया? तो पूछा जाएगा क्यों मारा गया, तो यही होगा कि नाव पर नहीं बैठाया तो मारा गया। अपराध देखिए हमारा, नाव हमारी है, अपनी नाव पर जिसको बैठाऊं चाहे ना बैठाऊं, पहला तो अपराध यही बनेगा। दूसरा होगा किसने मारा,
तो पता चलेगा लक्ष्मण भैया ने मारा, राम के भाई ने मारा, तो भी मेरा काम बनेगा। राम जी के भाई ने मार दिया। और तीसरा पूछा जाएगा किस स्थान पर मारा गया, तो पता चलेगा गंगा घाट पर मारा गया। ऐसे बढ़िया और कौन सा कार्य हो सकता है। चौथा पूछा जाएगा किसके सामने मारा गया, तो पता चलेगा सरकार के सामने मारा गया। इससे बढ़िया और मेरा बन क्या सकता है। ये तो चारों मेरा ठीक है, इसलिए बरु तीर मार ही लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो। अरे भगवान एक बात बताएं, मैं मरूंगा अपने गंगा मैया के घाट पर, तो मेरे शरीर की रक्त धारा बहकर गंगा में जाएगी। बालू में सिक्त में रक्त बहेगा तो गंगा मैया प्रसन्न हो जाएगी। चलो, केवट ने हमसे जो कमाया था, खाया था, मेरे पिताजी नाव चलाते थे, इस शरीर में गंगा जी के द्वारा दिया हुआ ही रक्त है, और वो रक्त आज माँ के सामने जाएगा, माँ के काम आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आप मारे। एक बात और बताएं भगवान, मार कर जाने नहीं पाओगे, तब हमारे बच्चे, हमारी पत्नी आपको पकड़ लेगी, हमारी पत्नी पकड़ेगी, बच्चे पकड़ेंगे। कहां जा रहे हो मेरे पिता को मार के? क्रियाकर्म तो हो जाए। और प्रभु उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे मेरे पास नहीं है। और आप भी जंगल जा रहे हो, आपके पास भी नहीं है, तो आपको धन मंगाने के लिए अयोध्या जाना पड़ेगा। अरे मैं देख रहा हूं सुमंत्र जी अभी रो रहे हैं, आपको मना रहे थे, आप वापस नहीं गए, तो सुमंत्र जी आपको नहीं मना पाए। अगर मेरे मरने से आप अयोध्या चले जाएं, तो केवट मरने को तैयार है, मार दो, बड़ा काम बन जाएगा। बरु तीर मार ही लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पर उतारी हो। आज्ञा दे दीजिए राघवेंद्र, पग धो सब पता लगा लूं मैं, मेरा संशय हो जाए दूर, पल भर में पार पहुंचा दूं मैं। मेरा संशय हो जाए दूर, पल भर में पार पहुंचा दूं मैं। मेरा संशय हो जाए दूर, पल भर में पार पहुंचा दूं मैं। भगवान हंस पड़े। भगवान सीता की ओर देखे, लक्ष्मण की ओर देखे, हंसने लगे। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं, चितय जानकी लखन तन। अब आइए भक्ति के घाट अर्थात जनकपुर में, और भक्ति का घाट केवट प्रयाग में, अब दोनों की समता को स्वामी जी कर रहे हैं। राम जी के गले में जब बरमाला पड़ी, तब सखियों ने कहा वैदेही अब इनके चरण स्पर्श करो, प्रणाम करो। तो सीता जी 2 कदम पीछे हटी। सखी ने कहा प्रणाम करो। सीता जी सोचने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं, गौतमती गति सुरति करी, नहीं पर सत पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। ए बेटा बेस खत्म कर दो बेटा, बेस बहुत ज्यादा है, कम करो परेशानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। वैदेही, हाँ आपने भी तो प्रणाम नहीं किया था, वही कथा याद किया था गौतमी वाली, और ये भी वही कहता है, वो भी ये भी वही कह रहा है। तरनिम मुनि घरनी हो जाई, बाट पर मोरी नाव बुलाई। तरनिम मुनि घरनी हो जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई।
परे मोरी नाव उड़ाई। ये भी वही बात कह रहा है। तो वैदेही तुम्हारी बात ये भी कह रहा है, आप इसके साथ तो हमारा विवाह हो गया, और वही बात ये कह रहा है, तो इसके साथ में क्या करना? बोलो, इसको लक्ष्मण मारने को कह रहे हैं? लक्ष्मण की ओर इसलिए देखा, लक्ष्मण, हाँ, जब मैं वहां गया वैदेही ने प्रणाम नहीं किया जल्दी, तब तो आप मारने नहीं कहे, और ये वही बात कह रहा है, तो क्यों मारने के लिए बाण निकाल रहे हो? इसलिए भगवान ने यहां देखा। कई कारण है, एक कारण और बताएं, बड़ा प्यारा कारण है। भगवान जब विवाहित होकर आ गए चारों भाई, तो कुछ दिन बाद हमारे लक्ष्मण भैया बहुत शरीर से कमजोर हो गए, दुबले हो गए। एक दिन राम जी ने पूछा, लक्ष्मण, हाँ, इतने दुबले क्यों हो गए? लक्ष्मण ने कहा, भैया क्या करें, हमारा एक स्वभाव था, बिना आपके चरणों का दर्शन किए रात्रि में नींद नहीं आती थी, बिना चरण सेवा के नींद नहीं आती थी, और ये सेवा मुझे अब नहीं मिल रही है, मैं दुखी हूं। लक्ष्मण, क्यों नहीं मिल रही है? मैं हूं, मेरे चरण हैं, चले आया करो भवन में। नहीं भैया, भवन में माता जी रहती है, अब तो चरणों पर उनका अधिकार है, मैं क्या करूं? हाँ, एक दिन मैं बताऊंगा कलयुग और त्रेता में अंतर क्या है, ध्यान रखना। आजकल तो सिर पर अधिकार चला गया, धीरे धीरे उठता गया, चरणों का अधिकार खत्म। हाँ, भगवान ने कहा, सही कहा लक्ष्मण, चरणों पर तो वैदेही का अधिकार है, मैं क्या करूं? लक्ष्मण ने फिर चरण पकड़ लिए, प्रभु कोई उपाय कर दो, कोई उपाय कर दो, चरण सेवा मिल जाए, नहीं तो मैं तो अधमरा हो जाऊंगा, चरण सेवा नहीं मिलेगी। और बचपन से जब लक्ष्मण रोने लगता था, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों की ओर उसको माता सुमित्रा लिटा देती थी। कभी कभी तो भगवान के चरणों का अंगूठा भी मुंह में रख के चूसता रहता था, चुप हो जाए। हाँ, जनकपुर में इसका संकेत भी आया है। मिथिला में लक्ष्मण इतने बड़े हो गए, 15 वर्ष के, फिर भी जब लेटे राम जी के चरणों की ओर लेटे, भगवान का चरण उठा के हृदय पर रख लिया। अब अंगूठा पीने वाला समय तो नहीं रहा है, बड़े हो गए हैं। पुनि पुनि प्रभु कहा, सोवहु ताता, पवढ़े उर पद धरि जल जाता। और चरण सेवा न मिले तो लक्ष्मण, भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण एक काम करो। क्या? कुछ दिन बाद अयोध्या में होली आने वाली है, और जब होली आती है तो हमारे अवध का नियम है, इधर का नियम है मेरे भाई बहन, क्या दोपहरी तक तो होली खेला जाता है, और दोपहरी के बाद जिसके साथ होली खेलते हैं जिसके साथ होली खेला जाता है उसका कपड़ा खराब होता है ना, तब भाभी उसको नया कपड़ा देती, भैया पुराना हो गया नया ले लो, वस्त्र विन्यास देती। ये हमारे पूर्वांचल का नियम। अब ये काम खत्म हो गया, हम लोग गरीब हो गए, देखने में हम धनी हैं, हमारी सारी संपत्ति सड़कों पर आ गई। अब ये बात खत्म हो गई। अब भी दिया जाता है उपहार, लेकिन अब केवल गुझिया खिला दिया जाता है, दिया जाता है। कुछ घरों में है, कुछ घरों बंद हो गया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया हाँ होली खेलना, होली जब आएगी और उसके बाद जब सीता कहेगी मांगो कुछ, तो चरण की सेवा मांग लेना वैदेही से। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बात अच्छी है, लेकिन एक काम करो, होली थोड़ा जल्दी आ जाए। भगवान ने कहा, जल्दी तो नहीं आएगी मेरे भाई बहन। अब ये बात आज के समय में लगता होगा बड़ा अप्रासंगिक है। आज कौन भाई इस भाई के चरण सेवा में लगेगा? लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, जब आपकी साधना का स्तर बढ़ेगा, मानस का पाठ करते करते बढ़ेगा,
तो ये सब बातें बिल्कुल सत्य दिखाई देंगी और लगेगी। हम तो बहुत घरों में जाते हैं, मैंने सतयुग जैसा परिवेश देखा है घरों में, त्रेता जैसा परिवेश देखा है घरों में। एक बार हम कथा में थे तो एक लड़का आया, नौजवान, उसके भी 2-3 बच्चे थे, आया और अपनी भाभी को पकड़ लाया, बैठाया। हम बैठे थे आसन पर, तखत पर, घर में बैठे थे, बैठाया और भाभी के गोद में सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव, हाँ ये हमारी माँ है, हमारी भाभी ही मेरी माँ है, इन्होंने मुझे बचपन से पाला है। बताते मेरा हृदय इतना द्रवित हुआ। हमने कहा लगता है आज भी त्रेता है। ऐसे भी घर मिले, हमने ऐसे घर देखे जहां पर गायों को रामायण सुनाई जाती है, गायें रामायण सुनती हैं, पारायण करते हैं, गायों को रस्सी नहीं बांधी गई। ऐसे घर में भागवत कथा में करके आया। देख क्या दिव्य छटा हमारा। आज भी लोग हैं, बड़े अच्छे साधक दुनिया में हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया हाँ जल्दी कर दो, होली आ जाए। राम जी ने कहा जब होली आएगी तब आएगी, अभी तो नहीं आएगी। लक्ष्मण जी उसी दिन से जप करने बैठ गए, हे होली जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, भगवान चरण सेवा मिल जाए मुझे। होली आई, दोपहर तक होली खूब खेला माता सीता ने, सब ने होली खेला है अयोध्या में। और महाराजा दशरथ ने कहा, वैदेही बिटिया हाँ अब होली बंद करो, जिसको उपहार देना हो दे दो। उपहार देने के लिए बुलाया तो भरत भैया बड़े हैं, बुलाया गया। भरत भैया हाँ क्या चाहिए बोलो। तो भरत भैया की तो मांग जानते हो, एक ही मांग जीवन भर रही, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हमें तो मां केवल भगवान के चरणों में प्रेम दे दो, अनुराग दे दो, जन्म जन्म जितना भी जन्म लूं बस ठीक है, या मां ने। अब लक्ष्मण को बुलाया, भगवान दूर बैठ गए कि भी लक्ष्मण मांगेगा तब पता चलेगा। लक्ष्मण ने कह दिया, जब माता जी ने कहा क्या चाहिए भैया, तो लक्ष्मण ने कह दिया, भैया माता जी हाँ भगवान के चरण की सेवा मुझे दे दो। सीता को चक्कर आ गया, मेरे हाथ में अभी मिला ही क्या है, यही तो मिला है, मैं तो राजरानी भी नहीं बनी, भगवान चरण की सेवा मिली है, वो भी लक्ष्मण ले रहा है, फिर बचा ही क्या मेरे पास। सीता गिर गई, मूर्छित हो गई। वैद्य लोग आए, दवा होने लगी, मूर्छा टूटी नहीं। शत्रुघ्न और भरत ने कहा, लक्ष्मण तुम्ही ने कुछ कहा है, इसी कारण ऐसा हुआ है। लक्ष्मण गए, भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु कोई उपाय कर दो, मेरी मां ठीक हो। भगवान ने कहा, इसमें मैं क्या करूं, तुमने मांगा ही ऐसे। लक्ष्मण ने कहा, आप बताया ही यही था तो हमने मांग लिया। अच्छा तो मैंने ये थोड़े कहा था कि दोनों चरणों की सेवा मांग लो, एक चरण की सेवा मांग लेते। जाओ कान में कह दो सीता के कि माता जी एक चरण की सेवा मुझे दो, एक आपका एक हमारा। गए कहे और सीता फिर चेतना में आई है मां। लक्ष्मण जिन चरणों की सेवा के लिए इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं अयोध्या में घटती रही, आज ये दोनों चरण की सेवा लेना चाहता है, इसलिए हमारे भगवान हंस पड़े। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। भगवान हमारे हंसे। अच्छा हम लोग भी कुछ बात करें अपनी बात। ये भजन शायद पुस्तक में आया नहीं आया है, लेकिन हम लोग को गाना चाहिए। 2-4 पंथ हमारे साथ गुनगुना लो, केवट संवाद चल रहा है। केवट दौड़ा गया अपने घर की ओर, दौड़ा देवी जी से कहा, अरे देवी जी जल्दी से कठौता लाओ। क्या हुआ, भगवान आए हैं घाट पर, चलो उनके पद पखारा जाए। सब लोग चलो, बच्चों को ले चलो। सब बच्चे दौड़े, पत्नी रोने लगी, हमारे भगवान हमारे घाट पर आए हैं, और मेरे घर में आज सोने का बर्तन होता
तो भगवान के चरण में सोने में पखार। हमारे पास केवल कठौता है। केवट ने कहा अगर सोने का बर्तन होता तो भगवान हमारे घाट पर आते ही ना। क्यों? भगवान जंगल जा रहे हैं और जंगल में तो वनस्पतियों का ही जीवन होता है, इसलिए कठौता ले चलो, काट का बर्तन ले चलो। मैं किसी का व्रत नहीं तोड़वाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, भगवान सोने के लिए नहीं आए हैं, नहीं तो गंगा में पुल बनवा लेते, तब भी पुल बनता था। पुल तब भी बनता था। सरितन जनक बंधायव सेतु, जनक जी ने पुल बनवा दिया था। राम जी के लिए पुल बनता। राम जंगल जा रहे हैं, इसलिए जंगल की लकड़ी होना चाहिए। कठौता ले चलो। और लाभ जानते हो क्या मिलेगा? काट में पानी सोखने की क्षमता होती है, जल सोखने की क्षमता होती है। भगवान का चरण कमल पखारूंगा, भगवान का चरणोदक सोख लेगा। और जब तू इसमें आटा गूंथेगी ना रोज रोटी बनाने के लिए, तो भगवान का चरणोदक नित्य मिलता रहेगा। ये सुख रोज मिलेगा, इसलिए कठौता ले चल और सबको ले चलो। सब बच्चे सही दौड़े, कठौता नहीं कराया, केवल कठौता में जल लाया। नाव के दोनों पतवार लाए। भगवान आपके चरण पखारूं तो पतवार पर चरण रखना। जल भर के लाया गंगा मैया से, हाथ पर कठौता रखा। भगवान से कहा अब भगवान अपने चरण इसमें रखें। ठाकुर ने चरण रखा, नीचे हाथ है, ऊपर कठौता है, कठौते में जल है, जल में भगवान के चरण हैं और दाहिने हाथ से भगवान का चरण पखार रहा है। बड़ी देर तक पखारा, भगवान हिल रहे हैं। कठौता हिलता तो भगवान हिलते। भगवान ने कहा केवट गिरने की शंका है, बड़ी देर से एक पांव से खड़ा हूं, पीड़ा हो रही है और कठौता हिल रहा है, तो डर लग रहा है कहीं गिर न जाऊं। केवट ने कहा प्रभु एक काम करो, अगर गिरने का डर है ना तो दाहिना हाथ मेरे सिर पर लगा लो, टेक लगा लो, बस आप गिरेंगे नहीं प्रभु, बहुत अच्छा रहेगा। अब बताओ, देवता लोग चिहा करके पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये ऐसा तो धन्य है ही नहीं। सिर पर करकंज है, हाथ में पदकंज है, ये तो धन्य हो गया केवट। पखारा है। भगवान ने कहा तो ले चलो। कहा प्रभु थोड़ी देर खड़े रहो, हमारा नियम है जो लोग पहले आते हैं उनको मैं पहले उस पार ले जाता हूं। हमसे पहले तो कोई नहीं आया। प्रभु आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? आपसे पहले हमारे पिताजी आए थे, हमारे बाबा जी आए थे, शरीर छूट गया है, उद्धार नहीं हुआ है। मैं उनके बालू का पिंडा बना दूं और उस पर आपके चरणों तक चढ़ा दूं, उन पिंड दान कर दूं गंगा किनारे, तब ले चलो। भगवान 2-4 मंत्र अगर जानते हो तो बोल दो। लक्ष्मण हाँ 2-4 मंत्र बोलो संस्कृत के, अभी छोड़ेगा नहीं। चरणों तक लिया है, अपने पूर्वजों को पहले पार किया है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु ही पुनी मुदित गयो ले पार। पितर पार हुए, तब नाव पर बैठाया। प्रभु बैठे, नाव को 2-3 बार घुमाने लगा गंगा के मध्य में। राम जी ने कहा सीता डर रही है। केवट ये क्या कर रहे हो, सीधे ले चलो तट पर, घुमा रहे हो। 4 पंक्तियां सुनेगा, हमारी याद आ रही तो सुना दो। कि छुपो न घर की कोठरी में ढूंढ रहा हूं। सुने डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना कविता हृदय से होती है। छुपो न घर की कोठरी में ढूंढ रहा हूं, और तुम जिधर से आ रहे हो उधर घूम रहा हूं। परेशान कर दिया है तुमने हमको सांवरे, परेशान कर दिया है तुमने हमको सांवरे। अब और ना घुमाओ पाँव चूम रहा हूं, अब और ना घुमाओ पाँव चूम रहा हूं। बार बार घुमाने लगा, 2-3 बार घुमाया,
भगवान ने कहा क्यों घुमा रहे हो, नाव को कुछ भी हो सकता है, नाव डूब सकती है, बच सकती है। केवट ने कहा प्रभु मेरी नाव में आप बैठे हैं और हम तो 2-3 बार गंगा में घुमाए, आप हम सबको भवसागर में कितनी बार घुमा रहे हो, हम नहीं डरते हैं तो आप क्यों डर रहे हो सरकार, कितनी बार क्यों घुमा रहे हो। पूरा बदला ले रहा है, हैं? भगवान ने कहा ले चलो, शीघ्र ले चलो। तो केवट ने कहा प्रभु आपने जो कहा नाव डूब जाएगी, तो नाव डुबाने वाले भी आप हो और नाव बचाने वाले भी आप हो, उस पार लगाने वाले भी आप हो। एक पंक्ति गाइए भगवान उस पार हो जाए। क्या? अरे बचाव राम जी, बचाव राम जी, नाव डूबे न पावे, बचाव राम जी नाव डूबे न पावे, बचाव राम जी नाव डूबे न पावे, डूबे न पावे, डूबे न पावे, बचाव राम जी नाव डूबे न पावे, बचाव राम जी नाव डूबे न पावे, बचाव राम जी। केवट पार ही नाव चलाई, केवट पार ही नाव चलाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, मगन मन केवट प्रभु गुण गावे, बचाव राम जी नाव डूबे न पावे, बचाव राम जी नाव डूबे न पावे, बचाव राम जी नाव डूबे न पावे। केवट उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिया राम गुहु लखन समेता, सिया राम गुहु लखन समेता, मगन मन केवट प्रभु गुण गावे, बचाव राम जी नाव डूबे न पावे, 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 बचाव राम जी नाव डूबे न पावे। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकचे उतराई नहीं दीन्हा। भगवान संकोच में उतराई नहीं दिया। सीता को हृदय से बात चल गई पता, मत आए दिल में सीधी न उतर जाए तो बानी कैसी, दिल में सीधी न उतर जाए तो बानी कैसी, और दिल पर राज न कर ले तो राजरानी कैसी। बोलो, अपने स्वामी के मन की बात अगर न जान पाए, पत्नी नहीं जान लेना चाहिए क्या चाहते हैं। सीता माता जान गई, पिया ही की सिय जान, बोलिए पिया ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहवा की बालू ले उतराई, केवट चरण गहे कुलाई, नाथ आज मैं
जय दोष दुख नारी माता ने मुद्रिका उतार कर दी। केवट ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप तो सब कुछ मिल गया और मेरा नियम है मैं उतराई उसी घाट पर लेता हूं। इस घाट पर कभी उतराई मैंने नहीं लिया, कारण उस घाट से प्रातः जिसको इस पार करता हूं शाम को वो फिर आता है, और इस पार से जब उस पार करता हूं तो दोनों पार की उतराई उसी घाट पर ले लेता हूं। अरे मैंने पहले कह दिया उतराई नहीं लूंगा। एक मेरा नया गीत है, अभी कापी से फोटो खींच लाया हूं, हम लोग गाएंगे मस्ती में। केवट क्या कहता है, अरे उतराई नाही ले बे राम, पूर्वांचल की खुशबू का गीत है। उतराई नाही ले बे राम गंगा माई के, उतराई नाही ले बे राम गंगा माई के।